पार्टिसिपेट करना है? क्यों? मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा, यस मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि शालिनी मैम ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लास के एक डिबेट डाला है हिंदी का। तो हाँ मैम। आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उनको नाम बता देती हूँ, क्योंकि वो सैटरडे को शायद करने वाली हैं ऑर्गेनाइज। अच्छा। है? यदि सुनो, यदि आपको इच्छा हो तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है? ठीक है मैम। फॉर में बोलना है या है ना अगेंस्ट में बोलना है, जो भी पक्ष विपक्ष में। तो आप लोग अपना ये क्या हाउस वाइज ही होगा, ठीक है? इसमें क्या है, 9 to 12 बताया ही उन्होंने। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है, ये उन्होंने टॉपिक दिया है, ठीक है? तो आप इसमें यदि पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप मुझे नाम बता देना, मैं शालिनी मैम को बता दूंगी और वो आपको ईमेल से जोड़ लेंगी, ठीक है? यस समझ में आ मैम। रहा है ना? हाँ, तो आगे पाठ पढ़ते हैं हम। इतना शांत शांत कैसे हो? ऐसे लग रहा है जबरदस्ती आए हो, हैं? सौहार्द मयूर हंस कोकिल चक्रवात ये हो गया था क्या? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया, सॉरी। हाँ, अब दिखेगी। यहीं पर चल रहे थे ना हम? क्यों बेटा श्रेया? यस मैम, यहीं चल रहे थे, यहीं चल रहे थे। हाँ, ठीक है। तो पहले ओंकार कर लेते हैं। ओ ओ साई राम। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। इन्होंने बताया है कि प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। देता है, जो देता है, और प्रतिगृणाति मतलब ग्रहण करता है, ठीक है? रहस्य को छिपाता है, पृच्छति माने पूछता है ना? भुंक्ते मैम आख्याति मतलब छिपाता है। रहस्य को छिपाता है, ठीक है? यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, है ना, दोस्ती रखते हैं, तो वो जो उसकी बातें हैं, ठीक है, वो हमें छिपाना है, हर एक से शेयर नहीं करना है। तो फिर दोस्ती कैसे चलेगी, है ना? वो तो फिर चुगलखोरी हो जाएगी ना। हमें उसकी जो रहस्य उसने बताए हुए हैं या उसकी बिना मर्जी के हमें किसी को नहीं बताना है ना? पृच्छति माने पूछता है, जो आपके बारे में कुशलता आपकी पूछता है। भुंगते भुंगते मतलब साथ खाता है आपके, ठीक है ना? भोज्यते आपको योजते है, ये योज्यते जोड़ता है, अलग नहीं करता, है ना? जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। इस प्रकार 6 प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। प्रीति करने के, प्रेम करने के ये 6 लक्षण हैं। आख्यति का मतलब है प्रकटयति, गुह्यम मतलब रहस्यम, रहस्यम प्रकटयति।
तो ददाति में मूल धातु किम? दा। दा। प्रतिगृह्णाति में मूल धातु वदतु। पता नहीं मैम। ग्रह। गृह। गृह नहीं, ग्रह आएगा, ग्रह, ग्रह, हाँ ठीक है। है ना। और आख्यति में, आख्यति में आख्य, ठीक है, आख्य, है ना। और पृच्छति में पृच्छ। पृच्छ भी कहते हैं, पृच्छ भी कहीं कहीं कहा जाता है। भुंगते में भुज, क्या आएगा? भुज। भुज। हाँ। और योज्यते में युज। युज, वेरी गुड, है ना। तो इस प्रकार ये धातु आपने जानी। और किस धातु रूप में उपसर्ग है? गृह धातु में। हाँ, प्रतिगृह धातु। वेरी गुड, वेरी गुड। जोड़ता है। ये प्रीति के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक् परं वयं भवतीं न जानीमः भवत्याः परिचयः कः? श्रमित आगच्छति, आगच्छति मैम। हाँ, मैम वो योज्यते में उसका मतलब क्या है? जोड़ना। जोड़ता है, जोड़ना। किसको जोड़ता है? वो किसी बात को भी जोड़ सकता है, किसी संबंध को भी जोड़ सकता है। जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं होता है। जो जो है ना, दुष्ट लोग होते हैं, उनका स्वभाव होता है तोड़ना, ठीक है। दो मतलब व्यक्ति को तोड़ना, उसकी बात को काटना, ये सब रहता है। समझ में आया? हाँ हाँ। सर्वे प्राणिन, हाँ, श्रमित आया है क्या? श्रमित यस मैम, यस मैम। हाँ, वदतु, पठतु। न ओके। सर्वे प्राणिनः समवेतस्वरेण मातः समवेत स्वरेण, स्वरेण संवेत स्वरेण हाँ, मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक् परं वयं भवती न जानीमः भवत्याः परिचयः कः? गुड। सभी प्राणियों का सभी प्राणी एक स्वर में, हाँ ठीक है, बोलो। सभी प्राणी एक स्वर में, स्वर में है ना, स्वर से या स्वर में, एक स्वर से बोलते हैं, है ना। ओके। माता आप सही कह रही है। आप सब प्रकार से सही कह रही हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। आपका परिचय क्या है? वेरी गुड, ठीक है। तो मातः में मूल शब्द क्या है? श्रमित। मातः में मूल शब्द, एक सेकेंड में। हाँ, अनमोल। माता नहीं, माता नहीं, ऋकारांत रूप है ना। मातरो नहीं, तृतीय व्यक्ति, 2 माताएं कर दी। अच्छा, हाँ, ऋकारांत रूप, री लगाओ इसमें। माती, मातृ, मातृ, मातृ। हाँ। प्राणिनः इति कस्मिन् वचने? प्राणिनः कौन सा वचन है? हाँ, बहुवचन है। वेरी गुड। और कथयति इति क्रियापदाय अत्र कर्तृपदम किम? कथयति के लिए एक सेकंड मैम। मैम भवती, भवती, वेरी गुड। और वयम के लिए वयम इति कर्तृपदम अस्ति,
अस्य पदाय क्रियापदम किम? मैम कौन सा पद? वयम, वयम इति पदाय, इस पद के लिए क्रियापदम किम प्रयुक्तम? क्रिया वयम, ये जानीमः। हाँ, जानीमः इति पदे मूल धातु किम? मूल धातु ज्ञा। या, वेरी गुड। भवत्याः इति पदे विभक्ति किम? भवत्याः। मैम नहीं पता। इधर मैम एक देखो, सेकेंड। इधर परिचय, देखो अर्थ में। आपका परिचय क्या है? मैम प्रथमा विभक्ति। ओ, प्रथमा विभक्ति एष एष अस्ति, भवती, भवती अच्छा, प्रथमा विभक्ति। करता है ना, ये आपने बताया था। भवत्या तो इसी का कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। हाँ, षष्ठी विभक्ति। ठीक है। और यस यहाँ काकी के किस में लगता है? षष्ठी में लगता है ना? यस मैम। भूल गया था, तो थोड़ा मुझे जगाना है। अच्छा होता ना। एक और लास्ट क्वेश्चन है। अत्र अव्यय पदम कति संति? अव्यय पद हाँ, मैम, एक सेकेंड बारी बारी से बोलो। मैम। न, न, ठीक है। ये बारी से है, इससे पहले नहीं आया कोई? क्रमेण वदतु, क्रम से बोलो। यस मैम। मैम तू, नहीं तू नहीं गुड, होगा। वेरी गुड। हाँ है। तू है। अच्छा, यस। और फिर उसके बाद न आएगा। ना नहीं, फिर और भी है। बीच में और है। और क्या? फर्स्ट लाइन में है ना। अच्छा, फर्स्ट लाइन में है। मैम फर्स्ट लाइन का नहीं पता। फर्स्ट में नहीं है, तो सेकंड नहीं में है, है। सेकंड में दिया है। हाँ, इसे आप बोल रही फर्स्ट लाइन में है, फर्स्ट लाइन में है। वो सर्वे सोच रही होगी। अरे सर्वनाम बाद में याद आया, सर्वनाम है वही मैं सर्वे बोल रही हूँ, फर्स्ट सर्वनाम है। में कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, सेकंड में बता ना तू। बोला ना न, तू। हाँ, तू ना। और ठीक है। अब बाकी श्रेया बताएगी। बता श्रेया। श्रेया। परम, हाँ, परम, गुड। और बताओ। और सर्वथा, वेरी गुड। हाँ इतने ही है। इतना ही है? ये नहीं है? ये बताया था। मैम सम्यक, सम्यक अव्यय है। सम्यक नेता, उचित नेता, पहले भी आया था ये शब्द, दोनों आए थे पहले, है ना? तीनों ही आए हैं, परम भी आया हुआ है कई बार। हाँ परम भी सर्वथा, है। सम्यक मैम, एक तो जगह। सम्यक तो विशेषण है, तो वो हाँ चेंज नहीं होता और विशेषण विभक्ति कहाँ के है? साथ। सम्यक माने उचित, सही, है ना? सही कहा। विशेषण में नहीं आएगा ये। सम्यक उचितम, नेता में वो है ना, विशेषण होगा ना मैम। देखो, सम्यक नेता में, हाँ, वहां पर ये विशेष सम्यक नहीं, नहीं नहीं आएगा। अव्यय है वो, अव्यय अर्थ में है। पर मैम, मीनिंग के हिसाब से तो वो विशेषता बता रहा है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाए, सुनो, यदि आपसे पूछा जाए वहां पे कि विशेषण पदम किम अस्ति सम्यक नेता, तो आप बता सकते हैं। वैसे नहीं है, वैसे ये अव्यय पद ही है। ठीक है। ओके, इसका जो मूल है ना, मूल जो है वो अव्यय है। यदि वो वहां शब्द इसका विशेषण के रूप में बता रहा है तो कोई बुराई नहीं है, फिर यहाँ पे वो विशेषण का काम कर देगा। लेकिन इसका जो मूल रूप है वो अव्यय पद ही है। ठीक है। कभी कभी विकल्प से बन जाता है, जैसे उचितम कथितम, सही कहा, है ना? समझ में आया? सही कहा तो वहां पे वो तो मैम क्रिया। इसका मूल क्या है? ये तो मूल ही तो है। अव्यय पद का कोई परिवर्तन थोड़ी होता है शब्द में। इस पद उचित में हो जाएगा उचिता, उचितम, उचितः, लेकिन इस पद में नहीं होगा कोई भी। इसको संधि विच्छेद में बताया था मुझे, मैंने। सम्यक नेता मतलब सम्यक प्लस नेता। क का पंचम वर्ण होना मीन्स परस्वर्ण संधि का नियम था वो। ठीक है।
यस अब यहाँ पे मैम। भवत रूप में स्त्रीलिंग में शब्द आए हैं, भवती प्रथमा, भवतिम द्वितीया, भवत्यः षष्ठी। प्रश्नवाची क्या होगा भवती का? श्रेया बता तो। श्रेया क्या होगा प्रश्नवाची पदम भवती? स्त्रीलिंग का। भूल गई हो? का आएगा ना, भूल गई हो क्या? अभी याद नहीं आ रहा है। भवतिम उसका काम आएगा। काम आएगा। भवत्याः कस्याः। कस्याः। ठीक, चलो। सभी प्राणी एक स्वर में। आप सही कह रही हैं, परंतु हम सब आपको नहीं जानते हैं। आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी। द्विज आया है क्या? द्विज यूयं सर्वे एव हाँ मैम। द्विज प्रकृति माता। आया है मैम। द्विज यस मैम। हाँ पढ़ो। दिख रहा है या नहीं? इससे बड़ा नहीं हो सकता, बोलो। यस। प्रकृति माता अहम प्रकृतः प्रकृति ही, युष्माकं प्रकृतः बना दिया उसको। प्रकृति युष्माकं सर्वेषां जननी जननी यूयं सर्वे एव मे प्रियः। ठीक है, चलो। यहाँ पे सर्वेशाम जननी, इसको हम समस्त पद क्या बनाएंगे? बताओ इशिता। इशिता, सर्वेशाम जननी, सर्वेशाम जननी को हम समस्त पद कैसे बनाएंगे? ये तो विग्रह रूप में है। सर्वजननी। हाँ, सर्वजननी, गुड। और युष्माकम का मूल शब्द युष्मद्। अहम का अस्मद्। ठीक है। तो ये युष्माकम में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी बहुवचन। और अहम प्रथमा द्वितीया एकवचन। प्रथमा द्वितीया एकवचन। नहीं, सिर्फ प्रथमा। द्वितीया का क्या प्रथमा है ना? द्वितीया में क्या नाम होता है? नाम। हाँ ठीक है। हाँ, नाम होता है। और यूयम विभक्ति वचनम प्रथमा बहुवचन। ठीक है, गुड। अहमिति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? प्रकृति माता यही। माता यही नहीं, मात्रे, सॉरी मात्रे है ना? हाँ, नहीं, प्रकृति माता क्या कथयति, प्रकृति माता कह रही हैं कि मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सभी ही मुझे प्रिय हो। ठीक है। प्रिय योगे का विभक्ति इशिता। सप्तमी। प्रिय, प्रिय योगे योग पर हो सकती है। उसका अर्थ में देखो ना, तुम सब मुझे प्रिय हो। अच्छे लगने के योग में चतुर्थी। अत्र चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। मैं हाँ, इसको मह्यम भी कह सकते हैं और मैं भी कह सकते हैं। हमें पहचानना है कि ये मैं क्या है, इसलिए बताया ये। और प्रिय योग तो इसमें मतलब फिर चतुर्थी का कैसे निकलेगा? मेरे लिए प्रिय हो, मुझे प्रिय हो, ये आ रहा है ना। एक तो देखो होता है मुझको, यहाँ कर्म तो है नहीं। ठीक है। जैसे गणेश को नमस्कार है, वहां पे भी तो को लगता है, लेकिन उनके लिए नमस्कार है, इसलिए चतुर्थी है। यहाँ भी हमें अर्थ ढूंढना पड़ेगा, ज्यादा अर्थ के उसमें नहीं पढ़ो। अच्छे लगने के योग में चतुर्थी आती है। मतलब तुम सब मेरे लिए बने हो, मेरे लिए प्रिय हो, मतलब ये अर्थ आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूं, तुम सभी मेरे प्रिय हो या मेरे लिए बने हो, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रियः क्यों आया है? किसके लिए प्रियः?
सर्वे सर्वे हाँ, सर्वे के सन्ति, कौन है सर्वे? प्राणिनः प्राणिनः, वेरी गुड। अत्र माता जननी समानार्थी, परस्परम समानार्थी पदम, ठीक है। प्रकृति यौगिक का प्रत्यय, प्रकृति इति पदे का प्रत्यय, कुछ याद है? प्रकृति में प्रत्यय याद है? प्रकृति, गति, शक्ति, बुद्धि, उन्नति, कितिन प्रत्यय पढ़ा है ना 9th में। कितिन में ती शेष रहता है, ठीक है, और स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय है, जैसे टाप, तल, अगीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय हैं, तो ये कितिन भी स्त्री प्रत्यय है। मैम मूल शब्द क्या है? मूल शब्द प्रउपसर्ग है, क्री है, क्री प्लस कितिन, प्र प्लस क्री प्लस कितिन प्रत्यय, तो शब्द बन जाएगा प्रकृति, ठीक है। प्रकृति, तुम सबकी माता हो, तुम सब मुझे प्रिय हो। अनमोल, सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते, अनमोल, न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु। प्रकृति माता। अनमोलः अत आगतः उपस्थितः किमर्थं न वदतु? मैम हाँ बोलो। प्रकृति माता सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु। वेरी गुड। बताना आपके लिए ये प्रश्न, कृते योगे का विभक्ति। अनमोल, कृते शब्द आने पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? कृते इति अव्ययपदम्, षष्ठी, वेरी गुड, है ना। महत्वम इति पदे प्रत्यय किम? ये प्रत्यय आ भी रहा है आपके, है ना, कोर्स में है। महत्वम, मैं बताऊं? बोलो। तो प्रत्यय तो है, मूल शब्द क्या है इसमें? इसको बिगड़े करना, महती। महती क्यों आएगा? महत, महत आएगा, मूल शब्द है ना। महा प्लस क्षत्रि शब्द बनेगा महत, क्षत्रि प्रत्यय का शब्द है ये, ठीक है। और उसमें तो महा प्लस क्षत्रि प्लस त्व, नहीं, महा प्लस क्षत्रि प्लस त्व, तब शब्द बना महत्वम। पहले हमने महत्व बनाया, फिर त्व जोड़ा, तो शब्द बना महत्व। और त्व प्रत्यय सर्वदा एक वचने प्रयुक्तम, एक वचन में ही प्रयुक्त होता है ना, एक वचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो और ये नपुंसक लिंग शब्द होता है हमेशा, त्व प्रत्यय से बनने वाला शब्द हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग होता है। सभी के इधर में कृते में षष्ठी है, तो उसके लिए क्या यूज किया? यहाँ पे मूल शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, अस्मद होता है ना, तो इन्होंने मत कर दिया है। वैसे होना चाहिए अलग अलग करेंगे तो मम कृते, मेरे लिए, वैसे कृते का मतलब ही के लिए होता है, इसलिए दो मम, मेरे लिए, सभी, हाँ सभी का मेरे लिए महत्व है, महत्व एक समान है ना। यथा समयम न तावत कलहेन समय, तो यथा समय, इसको ये समास किम? यथा समयम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, विग्रहम करो तो यथा का क्या था? हाँ, बोलो। समयम अनतिक्रम्य, समयम अनतिक्रम्य, ठीक है। हाँ, तो समय समय से, है ना, समय समय पर सभी का महत्व बराबर है।
तो कलह से मतलब विवाद से अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ ना बिताएं, कलह से समय को व्यर्थ ना करें, ना व्यर्थ ना गवाएं। ठीक है। यापयन्तु मूल धातु किम? बोलो। वैसे तो अनमोल, बताओ अनमोल, आपका ही है ये यापयन्तु। अनमोल, मैम यापयन्तु का पता बड़े नहीं। अनमोल हो आप, सुनते ही नहीं हो। हाँ बोलो क्या? पुनः वदतु। मैम नहीं आ रहा है यापयन्तु याप, तो नहीं। याप, ठीक है। याप, य नहीं लगाना है, याप प्लस लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। अच्छा, अबे पदम चिन्होत द्वितीय पंक्तौ। मैम न है एक तो। अबे पदानी त्रीणि द्वितीय यथा पंक्तौ यथा त्रीणि। है न है। सुनो, चत्वारि अभ्या पदानि सन्ति के मैम कानि कानि। यथा न तावत नहीं। हाँ ठीक है। और एक और है, एक और वृथा। यथा, न, तावत, और एक और कौन सा है? वृथा। हाँ, वृथा। ठीक है। तो अपि यथा, तु। यथा समयम भी बोल दोगे तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये पूरा शब्द ही अव्ययी है ना। और मैम आपने अपि और टू भी तो है, है। उसके आगे अपि और टू। हाँ, तो वो अभी इधर इसमें इतना ही दिखाया है ना, इसलिए वो यहाँ से बोल रहा है। अच्छा। तो मेरे लिए एक समान है, तो बेकार का झगड़ा करके समय न गवाओ। प्रकृति माता अपि चलो, तु सची, मिलित्वा एव ऊर्ध्वं Yes, जीवनं सची, रसमयं कुरुध्वं तद्यथा कथितं। प्रकृति माता सची। यस मैम। हाँ, पठतु। प्रकृति माता अपि तु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तथ्यता कथितम्। तो बताना इसमें कत्वा प्रत्यय मिलित्वा अस्ति, है ना। तो इसको ल्य प्रत्यय परिवर्तनम करो उपसर्ग लगाकर। क्या बन सकता है? मैम मिलित्वा का मूल शब्द क्या है? मिल। इसमें आपको मालूम है कि उपसर्ग लगाए जाते हैं, है ना। तो अमिल्य हो सकता है। हाँ, अमिल्य हो जाएगा, निर्मिल्य। मिलकर। हाँ, हो जाएगा। सम्मिल्य माने साथ मिलकर भी हो जाएगा, सम्मिल्य। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सची, मोदध्वम पुरुषः वचनम किम? लोट लकार लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक, ऐसे ही क्रोध्वम भी है ना। ठीक। अच्छा, संधि विग्रह करो तद्यथा। तदा प्लस यथा। नहीं, तदा प्लस, तदा प्लस क्या बताया था? यथा। यथा तो सही है, बाकी दूसरा बताओ। तत्। हाँ, तत् प्लस यथा। ठीक है, तभी तो कहा गया है। प्रकृति माता बोलती हैं कि बल्कि आपको मिलकर ही प्रसन्न रहना चाहिए और जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए, तभी तो कहा गया है। ठीक है। मैम त में हलंत नहीं आएगा क्या? आएगा, तत् तो प्लस ये कौन यथा। सी संधि है? ये है जसत्व। उसमें क्या होता था? पहले को तीसरा हो जाना, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण, जिसको नाम अच्छा। दिया गया जसत्व। ठीक है। अपितु मिलकर
रहकर जीवन और मैम मोदध्वम और कुरुध्वम का कर्ता कौन है? हाँ बताओ, आप बताओ क्या हो सकता है। मध्यम पुरुष बहुवचन उसने बताया, आप बताओ। यूयम। यूयम यहाँ दिया नहीं है, साइलेंट है, पहले बोल चुके हैं वो यूयम सर्वे, इसलिए आपको ही खुद खोजना होगा, ठीक है। तभी तो कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते। आप पढ़ेगी, स्नेहा ही पढ़ेगी, है ना स्नेहा? प्रजानां तु प्रियम ओके हितम्। मैम। बोलो। प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितं न आत्मप्रियं हितं राज्यः प्रजानां तु प्रियं हितम्। इसमें यही बताया है कि सुख कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे प्रजा के सुख में राजा का सुख है, यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है ना। जिसके राज में प्रजा सुखी नहीं है वो राजा कैसे सुखी रह सकता है। प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। प्रजा का जहाँ कल्याण होगा वहां राजा का भी कल्याण होगा। न आत्मप्रियम हितम रागे, राजा क्या अपना कोई मतलब हित नहीं होता है, मतलब राजा, जिस राजा का अपना हित होता है वो स्वार्थी होता है, वो राजा कहलाने के योग्य ही नहीं है, ठीक है। राजा का अपना कोई हित नहीं होता है। प्रजानाम तु प्रियम हितम, प्रजा का जो कल्याण है वही राजा का कल्याण माना गया है। प्रजा क्या प्रिय, ठीक है, राजा का प्रिय है। अब बताओ इसमें कौन सा समास है। प्रजा सुखे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब इसमें प्रजानाम सुखे, आप यहाँ पर सुख योगे चतुर्थी व्यक्ति भी है ना, याद है कुछ? सुख आने पर चतुर्थी व्यक्ति का भी प्रयोग होता है, और षष्ठी भी आ रही है। षष्ठी तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे, है ना। हित और सुख के योग में हिताय बलि सुना था ना, तो यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे प्रजायै हिते, प्रजायै सुखे, और आप षष्ठी व्यक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। विलोम पदम अत्र किम प्रयुक्तम स्नेहा? यस मैम। विलोम पदम प्रियम अप्रियम। हाँ, प्रियम अप्रियम, ठीक। आया है ना अप्रियम शब्द, आया है क्या इसमें? नहीं मैम, आत्म प्रियम आया है। आत्म प्रियम आया है, अप्रियम नहीं आया है ना, ठीक है। तो फिर कौन है विलोम? विलोम अप्रियम ही होगा। न आत्म प्रियम, क्या बना सकते हैं इससे? न आत्म प्रियम, मैंने बिगड़े करके बोला है, आप समस्त पद बोलो। न आत्म प्रियम, अनात्म प्रियम। हाँ, अनाथ प्रियम, ठीक है। यही वाला पूछ रही थी मैं तो। अच्छा, कल्याणम के लिए क्या शब्द है? कल्याणम हितम, ठीक है। और तो यहाँ कोई शब्द ऐसा नहीं है मैम। हितम और प्रियम नपुंसकलिंग है क्या? प्रजा हितम और प्रियम नपुंसकलिंग शब्द है। बिल्कुल। प्रियम, इसको हम ऐसे बना सकते हैं द्वंद्व समास, प्रियम च हितम च प्रिय हितम, प्रिय और कल्याणकारी, ऐसे बना सकते हैं। बनाने के लिए बोला, यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। प्रियम च हितम च प्रिय हितम, या प्रिय हिते भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और ये राजहितम, इसको हम बनाएंगे तो राजहितम समस्त पद बना सकते हैं। राग्यः हितम ये विग्रह है,
और जब इसको समस्त पद बनाएंगे तो बोलेंगे राजहितम। राजहितम। ठीक है ना। हाँ, संस्कृत में क्या है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, आपको अर्थ के अनुसार उस शब्द को तोड़ मरोड़ सकते हैं और सही उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी बोला था न आत्म प्रियम, है ना, तो उसने बोला अनात्म प्रियम, ये हमने बना दिया। ऐसे ही हम विलोम बना सकते थे। अब उसने प्रियम का अप्रियम बताया, वो भी सही है, वो अपने हिसाब से सोच रही थी। मैं यहाँ जो पूछना चाह रही थी वो ये शब्द था। ठीक है, ओके मैम। तो हाँ चलो। राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए अपना कोई हित नहीं होता, प्रजा के भले में ही राजा का हित होता है। अगाध जलद संचारी न गर्वम याति रोहितः। यस, अंगुष्ठो यस आया क्या? शफरी खुद भरायते। गहरे जल में है तो सही मैम। यस मैम। हाँ पढ़ो। अगाध जल धन संचारी न गर्व याति रोहितः। मैम ये कर्सर हटा दीजिए। अंगुष्ठो अंगुष्ठो दक दक मात्रेण हाँ, शफरी फुरफरायते। फुरफरायते। ठीक है। हाँ, फुरफरायते। तो इसमें गुण संधि कहाँ है? कुत्र अस्ति गुण संधि? कस्मिन पदे? यश बताओ। अंगुष्ठोदक हाँ मात्रेण। ठीक ठीक, अंगुष्ठ। और इसमें कौन सी है? गुष्ठ में, गुष्ठ केवल। मैम गुष्ठो ना, कौन सी होगी? सोचो जरा। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। सत्व। सत्व संधि। सत्व संधि है। अच्छा अंगु में बताओ। अंगु मतलब अंग, अंग वाले शब्द में बताओ, इसमें कौन सी संधि होगी? पहले का पांचवा वाला। हाँ परस्वर्ण, इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक संधि भी बोलते हैं इसको। गुड। मैम तो इसका क्या होगा? अक प्लस गु। हाँ हाँ, परस्वर्ण और भी उसका क्या होगा? गुह प्लस ठह। इसको हम नहीं, इसको इसको ऐसे बोलेंगे, अम बोलेंगे। अम प्लस गु, अंगु। परस्वर्ण संधि में ही बोलेंगे, अनुनासिक में नहीं ले जाएंगे। अनुनासिक वो है जिसमें पंचम वर्ण तो आए, साथ में पांचवा अक्षर भी आना चाहिए यहाँ पर। जैसे वांगवयम, वांगमयम। तो मैम इसमें कौन सा रूल लगेगा? म के बाद क्या आया? तीसरा। कोई सा भी वर्ण आए क वर्ग का, तो उसका पांचवा हो जाता है। हाँ तो ये पांचवा हो गया। तो अम प्लस गुहु, तो अंगु बन गया। ठीक है। हाँ, इसको परस्वर्ण संधि कहेंगे। वो अनुनासिक संधि वो है जिसमें पहले को पांचवा बनाया जाता है, लेकिन जब ही बनेगा जब यहाँ पे केवल पांचवा अक्षर ही होना चाहिए। ठीक है, का वर्ग का हो, है ना, च ट त प, इनका पांचवें अक्षर का कोई भी व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी व्यंजन होगा तो यहाँ पे ये परस्पर संधि है, पांचवे को छोड़कर। और मैम गुष्ठ में क्या है? गुहु प्लस ठ। चलो अब इसमें पढ़ते हैं। अगाध माने गहरा, गहरे जल में संचरण माने विचरण, विचरण करने वाली रोहित नाम की एक मछली होती है। ठीक है, आपने सुना है? यस मैम। यस मैम। रोहित नाम की मछली कभी गर्व नहीं करती है। वो तो गहरे पानी में भी तैरती है, विचरण करती है, ठीक है, फिर भी वह गर्व नहीं करती है। अंगुष्ठोदक मात्रेण, बस अंगूठे भर मात्र जल में, ठीक है, एक छोटे से अंगूठा जिसमें डूब जाता है, उस जल में छोटी सी मछली फुरफुर करके तड़पती है, तड़पने लग जाती है। छोटी सी मछली जो है
उसके लिए इतना पानी पर्याप्त है, लेकिन वो इतना हिलती है, उसको उस पे घमंड होने लगता है, फुरफुराती है। यहाँ पे तड़पने लगती बोला है। तड़पना नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत बोला है इन्होंने, क्योंकि गर्व की बात करनी है ना हमको, तो गर्व में तड़पना कैसे, इसलिए यहाँ पे उछलना आएगा, उछलने लगती है। फुरफुराना मतलब उछलना। तो मैम क्या लिखे, फिर भी फुरफुराकर घमंड करती है। फुरफुराती है या फुरफुर करके उछलने लगती है। कोई कोई शब्द यहाँ पे ऐसे ऐसे, रोहू लिखा है, रोहू इन्होंने वैसा शब्द लिख दिया, वैसे रोहित ही नाम है उसका। अगाध मतलब गहरे, गहराई में, गहरे जल में। जलद माने जल में, ठीक है, जल में। वैसे जलोधी होता है, जलोधी समुद्र को बोलते हैं। गहरे समुद्र, समुद्र की गहराई में भी कह सकते हैं। समुद्र की गहराई में विचरण करने पर भी रोहित नाम की मछली गर्व नहीं करती है ना। लेकिन अंगूठे के बराबर पानी में ही सफरी, छोटी सी सफरी बोलते हैं छोटी मछली को, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो उसी में ऐसे फुरफुराती हैं जैसे तड़प रही हो। ऐसे भी हम अर्थ लगा सकते हैं, इस सेंस में भी लगा सकते हैं, जबकि उनको आराम से उसमें खुशी से करना चाहिए, लेकिन वो उसमें ज्यादा हिलती डुलती हैं, ऐसे लगता है हमको देख करके वो तड़प रही हो। ठीक है, तो यहाँ याति तो आपको मालूम है, या मूल धातु है। गर्वम के लिए क्या शब्द आ सकता है दूसरा, कुछ याद है? गर्वम के लिए अहंकारम भी हो सकता है, दर्पम भी हो सकता है। दर्पम, अहंकारम, घमंड तो नहीं बोलेंगे। याति क्रियापद है, कर्तृपदम किम स्नेहा? यस मैम, रोहित। रोहित। और सफरी कर्ता पद, क्रिया ये गया है ना, फुरफुराते। ठीक है, अच्छा जल के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? जलिति पद, जलमिति पदाय, हाँ उदकम। उदकम। उदक, उदक लिखा है, जिसे हम जलम बोलेंगे तो उदकम बोलेंगे हम। ठीक है, केवल जल बोलेंगे तो उदक बोलेंगे। ये इसमें नहीं छपा हुआ है मात्रेण, मात्रेण में मां नहीं है, ये शब्द अलग है। रोहू मछली कभी गर्व नहीं करती। अंगूठे भर पानी में तो छोटी सी मछली भी फुरफुराकर तड़पने लगती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शपरिव्रत एकैकस्य। अब कौन रह गया है? सौम्या है, सौम्या। मैम सौम्या भी है, साक्षी दीदी भी है। यस मैम। अच्छा, इसलिए आप सबको भी फड़फड़ाने वाली मछली की तरह एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर आपस में मिलकर। अतः भवन्तः सर्वेपि सफरिव। अच्छा वो आया, शिवम आया है? नहीं मैम, शिवम भी नहीं आया आज। नो मैम। भवन्तः सर्वेपि सफरिवत एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च प्रयत क्या आएगा? प्रयतनताम। इसलिए आप सभी सफरी के समान, छोटी सी मछली के समान एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर, है ना, एक एक गुण की चर्चा को छोड़कर के मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, या करें, प्रयत्न करें। आप सब भी उस छोटी वाली मछली जो है, जो फड़फड़ाती है अंगूठे भर पानी में, उसकी एक ही गुण की चर्चा को छोड़कर, ठीक है, आपस में आप भी मतलब मिल करके इस प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। तो ये कौन सा वचन है?
प्रयतन्ताम बहुवचन। बहुवचनम। कर्तृपदम किम? भवन्तः। भवन्तः यहाँ दिया है, ठीक है। भवन्तः और प्रयतन्ताम। इन दोनों शब्दों के लिए प्रश्नवाची क्या आएगा? प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै। इसके लिए क्या आएगा? सौंदर्याय, बोलो स्नेहा। मैम क्या? प्रकृति सौंदर्याय के लिए प्रश्नवाची पदम किम? कस्यै। कस्यै। और ये वन रक्षायै? किमर्थम? वन की रक्षा के लिए। किस लिए? किमर्थम? किमर्थम, क्यों प्रयत्न किए करना चाहिए? कारण है क्या यहाँ पे? कस्यै होगा। कस्यै होगा, और इसका कस्यै नहीं होगा, उसका आय कस्मै। कसमई आएगा। हाँ, कसमई और कस्यै। च लगाए ना, च लगाए तो मीन्स दोनों में चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग होगा, ठीक है। मैम शब्द अलग अलग हैं। मैम प्रयतन्ताम में बहुवचन कैसे है? ये वो है ना, आत्मनेपद धातु है ना। ताम एताम अंताम वाला। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, प्रथम पुरुष है ना, भवन्तः प्रथम पुरुष है, तो ये भी ठीक है। अच्छा, तुम उसमें सोच रही होगी परस्मैपद पद में, ये प्रयत जो है ना, यत धातु प्र उपसर्ग लगाए, ये आपका उसमें आता है आत्मनेपद में, ठीक है। बेहाय को दूसरा समानार्थी क्या हो सकता है? आप खूब पढ़े हैं। बेहाय के लिए समानार्थी पदम बदतु। ल्य प्रत्यय में भी हो सकता है और कत्वा में भी हो सकता है। विस्मृत्य। क्या? विस्मृत्य। विस्मृत्य माने भूलकर होता है। अच्छा। बेहाय माने छोड़कर। निर्लिप्त। क्षिपति। परित्यज्य सुना है? हाँ 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 हाँ। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा परित्यज्य। मैम क्षिपति और मतलब हत्वा भी, सुनो, हित्वा भी होता है, हित्वा, ठीक है, लिख लो, हित्वा, हा प्लस कत्वा, हित्वा। बेहाय इसमें भी हा उपसर्ग है, कत्वा प्रत्यय में त्यक्त्वा तो होता ही है, हित्वा भी मतलब छोड़कर होता है। हित्वा, परित्यज्य, त्यक्त्वा, बेहाय, 4 शब्द हो गए। और इसको हम प्रयत्नम भी कर सकते हैं। प्रयत्नम क्या बोलेंगे? कुर्वन्तु। प्रयत्नम कुर्वन्तु को हम ये प्रयतन्ताम के लिए शब्द हम बोल सकते हैं, प्रयत्न करें, प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो ये पाठ प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वनरक्षा के लिए प्रयत्न मैम टाइम हो गया। ठीक सर्वे ठीक। प्रकृति ये मातरः रह गया है क्या? कितना रह गया? दृढ़ संकल्प 3 लाइन मैम। हाँ, तो इसको और पढ़ लो। मिलकर प्रकृति पहले माता ध्यान को दिला देती, प्रणाम थोड़ा करते सा और हैं जल्दी कर और देते। दृढ़ संकल्प से गाते हैं। हाँ, प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर मैम वो लिखने तो देते। सहयोगे एक मिनट रुको। लाभस्तेषां प्रजायते। आप हाँ, उसमें कुछ नहीं है, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, है ना, आपके उसमें लिखा होगा, बहुत सरल है। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं, ठीक है। और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक मतलब एक संकल्प लेकर गाते हैं, तो यही गा रहे हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। आपसी विवाद से, परस्पर विवाद से प्राणियों की हानि होती है,
ना नुकसान होता है, मनुष्य का नुकसान होता है, और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ ही लाभ मिलता है या उनको लाभ प्राप्त होता है। ये यहाँ पर इन्होंने एक संदेश दिया है, पाठ का यही संदेश है। यदि हम आपस में झगड़ेंगे तो हमारी ही हानि है, मिलकर रहेंगे तो सभी का लाभ है। ठीक है? यस मैम। मैम लास्ट में क्या था? सहयोग से उनको लाभ ही मिलता है। लाभ ही मिलता है। ठीक है ना? अब लीव कर दीजिए, मैं शांति पाठ थैंक यू करती हूँ। मैम। ओम शांति 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 ही। अच्छा ये बताओ, किसी को लेना है कि नहीं? पार्टिसिपेट करना नो हो? मैम। नहीं, इच्छा नहीं हो रही?